गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के खरपतवार लेसन में आज का टॉपिक है खरपतवारों द्वारा हानियां व लाभ। तो खरपतवार द्वारा क्या हानियां होती है? भारत में कृषि व्यवस्था में लगभग 30 से 35% हानि अकेले खरपतवार के द्वारा होती है और बाकी हानि किन्हीं फसलों के कीट रोग से, खरपतवार त्रुटि से या त्रुटिपूर्ण भंडारण से या चूहों से या अन्य किसी जीवों के द्वारा पहुंचाई जाती है। अतः खरपतवार जो होती है वो फसलों के साथ में उग कर उन फसलों के लिए जल, स्थान, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनकी उपज को कम करते हैं, उनके उत्पादन को काफ़ी मात्रात्मक गुणात्मक दृष्टि से कमज़ोर करते हैं, जिससे किसान का जो उत्पादन होता है वो काफ़ी डाउन होता है और उससे उसे बाजार मूल्य पर सही मूल्य भाव नहीं मिल पाते। आइए इसमें क्या क्या हानियाँ होती है। पहली हानि है फसल उत्पादन पर प्रभाव, यानी खरपतवारों द्वारा फसल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उस फसल का उत्पादन काफ़ी कम होता है और फसल उत्पादन कम होने से किसान को आर्थिक नुकसान होता है। नेक्स्ट है फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, यानी कि किसान जो फसल खेत में बोता है उनमें अनावश्यक जो पौधे होते हैं वो उसके साथ में होने से उसकी गुणवत्ता में कमी करते हैं, जिसके कारण उस फसल को कम दाम मिलते हैं बाजार मूल्य में। अतः जैसे सरसों के साथ में सत्यानाशी के बीज आ जाने से उसमें दुर्गंध युक्त तेल आने लगता है, जिसके कारण उसका जहरीला प्रभाव माना जाता है और उससे मानव यदि उसका सेवन किया जाए तो मानव में ड्रॉप्सी नामक रोग पैदा हो जाता है। तो ये उसकी गुणवत्ता में कमी होती है। नेक्स्ट है पशुधन उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी, यानी कि खरपतवार के कारण पशुओं व उनसे प्राप्त उत्पादों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जंगली प्याजी या जंगली लहसुन पशुओं द्वारा चढ़ लेने से उनमें दुर्गंध युक्त दूध आने लगता है और उस दूध से तैयार मक्खन, पनीर, घी आदि जो भी होते हैं वो नुकसान पैदा करते हैं, तो उनकी गुणवत्ता में और मात्रा में दोनों में कमी आती है। नेक्स्ट है मृदा नमी में कमी, यानी कि खरपतवार के कारण जो मृदा में नमी पहले से बनी हुई है उस नमी का अवशोषण कर लिया जाता है, मृदा की नमी को कम कर दिया जाता है, जिसके कारण जो फसल उसमें हो रही है उस फसल को जितनी मात्रात्मक नमी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिससे उसकी उपज प्रभावित होती है। नेक्स्ट है भूमि मूल्य में कमी, यानी जिस भूमि में खरपतवार ज़्यादा होता है वहाँ पर पैदा होने वाली फसल भी कम होगी और फसल कम होगी तो उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण से भी वो डाउन होती है, जिसके कारण उस भूमि में प्रति हेक्टर उत्पादन कम होगा और किसान को लाभ कम प्राप्त होगा, जिससे उसकी भूमि की वैल्यूएशन भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट है कीटों व रोगों को शरण देना, यानी खरपतवार फसलीय पौधों के साथ में उग कर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और उन कीटों से होने वाले रोगों को शरण देने के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और उनके उत्पादन और उपज को कम करते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई जल की हानि, खरपतवारों के द्वारा किसी भी खेत में यदि खरपतवार की संख्या ज़्यादा है तो उस खेत की फसल में जो जल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है उसकी कितनी भी परसेंट मात्रा दी जाए वो नहीं मिल पाती है, नंबर एक। नंबर दो, यदि वो नाले में, तालाब से या फिर नहर से सिंचाई की जा रही है तो वो जल के बहाव में अवरोधक का काम करते हैं, जिस कारण से उसकी जितनी मात्रात्मक गुणवत्ता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिससे किसान को पानी की जो बारी होती है उसमें कम पानी मिल पाता है। नेक्स्ट है कृषि यंत्रों, मशीनों और पशु क्षमताओं में ह्रास। किसी भी खेत में खरपतवार की संख्या ज़्यादा होने से उस खेत में फसलों के बचाव के लिए निराई गुड़ाई और अन्य विभिन्न प्रकार की कर्षण क्रियाएं करने में मशीनों और पशु क्षमताओं का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, जिसके कारण उन मशीनों के कलपुर्जों की कार्य क्षमताओं के कारण घिसाई ज़्यादा होती है और मशीनों की घिसावट के कारण किसान को आर्थिक नुकसान होता है। और यदि पशुओं से द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो पशुओं के स्वास्थ्य में भी इफेक्ट पड़ता है, वो धीरे धीरे पशु कमज़ोर होते हैं ज़्यादा काम के कारण और उससे फिर किसान को आर्थिक नुकसान होता है। नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए घातक, यानी कोई भी खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो फसली पौधों के साथ में उग जाने से मनुष्यों के लिए और उनमें जो श्रमिक काम करने वाले होते हैं उनके लिए घातक होते हैं। चाहे वो श्रमिक उस फसल के लिए कटाई में, उसकी निराई गुड़ाई में जो काम करते हैं उनमें क्या होता है कि वो एलर्जी, दमा आदि रोग उत्पन्न कर देते हैं और उनके कारण किसानों पर किसी न किसी प्रभाव से रोग पैदा हो जाते हैं। इसके बाद में है पशुओं के लिए घातक, यानी कि जो खरपतवार या चारागाह या चारे होते हैं उनमें यदि खरपतवार साथ में आ जाते हैं तो वो पशुओं के लिए भी बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं के दूध में दुर्गंध आती है, नंबर एक। उनके स्वास्थ्य पर शारीरिक इफेक्ट पड़ता है, जिससे
उनको आफरा या अतिसार हो जाता है। जैसे बरू घास के कल्ले फूटते समय यदि पशु उन्हें चर लेते हैं तो ये एक जहरीला प्रभाव पैदा करता है और पशुओं का स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, जीवन स्तर पर प्रभाव, यानी कि किसी भी किसान के जीवन स्तर पर खरपतवार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसके कारण उसकी सारी ऊर्जाएं उस खरपतवार नियंत्रण में लग जाती है। उसकी मशीनें, उनके लिए शाकनाशी दवाओं का छिड़काव, श्रमिकों की व्यवस्था लगानी पड़ती है। तो इन सब तरीक़ों से किसान के जीवन स्तर पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है और उसे आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होता है। इनके बाद में अन्य हानियों में फसलों पर घातक प्रभाव, यानी अकृषि क्षेत्र से कृषि क्षेत्र में ये खरपतवार पहुँच जाते हैं, चाहे वो वायु उड़ाव के साथ में उनके बीज आ जाते हैं, जिनसे वो फसलों पर आने वाले समय में घातक प्रभाव पैदा करते हैं। नंबर 2, जहरीले जीवों का आश्रय स्थल के रूप में भी ये प्रभावित करते हैं। जो भी जीव जंतु होते हैं, जहरीले जीव इनमें आकर रुक जाते हैं और वो नेक्स्ट किसानों को और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके बाद में नेक्स्ट अपने टॉपिक है खरपतवारों द्वारा लाभ, यानी किसी दृष्टिकोण से ये हानियाँ करती है तो कुछ दृष्टिकोण से ये किसानों के लिए और फसलों के लिए लाभ भी पैदा करती है। नंबर 1, मृदा संरक्षण में सहायक है, यानी कि खरपतवार यदि किसी फसल में ज़्यादा है या किसी खेत में ज़्यादा है तो खरपतवार की जड़ें जो होती है वो मिट्टी के कणों को अपने में बांध के रखती है, जिससे वायु और जल के बहाव में उन्हें उड़ने से बचाया जा सकता है। तो ये मृदा संरक्षण में सहायक होती है। नंबर 2, मृदा सुधार हेतु, यानी कुछ ऐसी मृदाएं होती है जिनमें उनमें अम्लीयता या फिर उनकी क्षारीयता को कंट्रोल करने में भी उनका काफ़ी योगदान होता है। जैसे सत्यानाशी, अड्डूसा जैसी खरपतवार होती है, वो क्षारीय मृदा सुधार में भी काम में ली जाती है। नंबर 2, कुछ दलहनी खरपतवारें होती है जिनकी जड़ों में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं या जीवाणु ग्रंथियाँ होती है जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होती है, तो वो फसलों के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट है चारे के रूप में उपयोग। कुछ फसलें होती है, कुछ खरपतवारी फसलें होती है जिनको चारे के रूप में भी उपयोग लिया जाता है, जो पौष्टिक चारे के रूप में किसानों के लिए और पशुओं के लिए सहायक होती है। यानी यदि किसान उन पौष्टिक घास को यदि चारे पशुओं को खिलाता है तो पशुओं को दूध की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है। इनके बाद में नेक्स्ट औषधीय उपयोग, यानी कुछ खरपतवारों का औषधीय उपयोग भी है जो चिकित्सा उपयोग में आयुर्वेद विभाग में काम में लिया जाता है, उनसे दवाइयाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट आर्थिक महत्व, कुछ खरपतवारें होती है जिनका आर्थिक महत्व होता है, जैसे कांस खरपतवार का उपयोग पुराने ज़माने से मकान के छप्पर बनाने में किया जाता है। लेमन घास की पत्तियों का उपयोग तेल निकाल के उनको सौंदर्य प्रसाधन में काम में लेते हैं। और इनके अलावा कुछ कांस के मजबूत तने होते हैं जिनसे मुड्डे या फर्नीचर दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने में काम आते हैं। इनके बाद में सजावट के रूप में कुछ खरपतवार का उपयोग सजावट के लिए भी किया जाता है, जैसे लेंटाना कैमरा जो घास होती है वो बगीचों में सजावटी बॉर्डर बनाने में भी काम में ली जाती है। इनके बाद में नेक्स्ट जैविक कीट रोग नियंत्रण में भी इनका उपयोग किया जाता है, यानी कि हुल खरपतवार पौधे होते हैं जिनसे जो पौधे होते हैं वो तीक्ष्ण गंध कीटों को दूर करने में सहायक होती है और इनसे कीट रोग नियंत्रण में भी सहायक है। नेक्स्ट अन्य उपयोग में पौष्टिक साग के रूप में, साग सब्जी के रूप में भी इनको मोता है, चंद्राई है, इनको काम में लिया जाता है। और अगरबत्ती बनाने में भी इनको काम में लिया जाता है। यानी जो कासनी खरपतवार होती है उनके बीजों को कॉफ़ी के बीजों के साथ में पीस कर उसे स्वाद बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। और बथुआ जंगली चौलाई है, वो पौष्टिक साग सब्जी के रूप में काम आते हैं। ट्यूबर्स है, मोता है, ये अगरबत्ती बनाने में काम आते हैं। तो ये इस प्रकार से खरपतवारों के कुछ मनुष्य जीवन में लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ। तो आज का टॉपिक कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।